Let us now look at the doctrine of incidental or ancillary powers. Now this doctrine सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं अगर कोई मैटर आता है रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. नाउ यू ऑल नो वी आर अ फेडरल कंट्री. तो एक फेडरल सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, फिनेंशियल पावर्स हैं, वो डिवाइड की जाती हैं बिटवीन दी सेंटर और यूनियन एंड दी स्टेट्स. तो अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच कोई रिलेशनशिप है इन दी लेजिस्लेटिव स्फीयर, दैट मीन्स इन दी लेजिस्लेटिव पावर्स, इनको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ डॉक्ट्रिन्स जुडिशरी अप्लाई करती है. उनमें से एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स. तो ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पर्टिकुलर पावर या तो सेंटर को दी है या स्टेट को दी है, तो उससे रिलेटेड, उससे फेयरली रिलेटेड जो पावर्स हैं वो भी मानी जाएंगी, आर गिवन टू द सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दैट मीन्स व्हाट? You all know we have a union list, then we have a state list, and then we have a concurrent list. अब इन lists में जो matters given हैं, so let us say union list has 100 matters, same way state list has matters and same way concurrent list. तो इन matters को, इन subjects को हम कितना widely या कितना narrowly interpret करें, right? For example, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, द 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, राइट. अब स्टेट लिस्ट में है पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, पुलिस. तो आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो कल को अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है डिफेंस के ऊपर, लेकिन अगर वो लॉ टच करता है लॉ एंड ऑर्डर को, तो स्टेट्स कोर्ट में जाके क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है ये तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है ही नहीं, क्योंकि ये लॉ किसको टच कर रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को, जो किसकी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर की. तो इस केस में जुडिशरी मैटर को रिजॉल्व कैसे करेगा? सो द आंसर इज बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स. तो ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जब कोई सब्जेक्ट किसी लिस्ट में गिवन है तो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो मान लो डिफेंस एक सब्जेक्ट है, तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रीजनेबली जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, तो यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, रीजनेबल एंड फेयर. तो वो सारे मैटर्स जो रीजनेबली या फेयरली जुड़े हुए हैं डिफेंस से, वो भी माने जाएंगे दैट दे कम अंडर द पावर्स ऑफ द यूनियन. सिमिलरली मान लीजिए पुलिस है, तो पुलिस से रीजनेबली कनेक्टेड या रीजनेबली जो इंसिडेंटल या एंसिलरी मैटर्स हैं उनको भी माना जाएगा दैट दे कम अंडर द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो इस तरह से जुडिशरी को हेल्प मिलती है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स. आपको मैं एग्जाम्पल दूं तो NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, तो इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जो केस अभी पेंडिंग है, कि NIA के अंडर जो है NIA को अरेस्ट करने की पावर है इन एनी मैटर रिलेटेड टू टेररिज्म. तो इसको छत्तीसगढ़ स्टेट कहता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल.